अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मील सीक्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसाला भिंडी बनाने की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी। भिंडी को बिल्कुल हम रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार करेंगे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में तैयार करेंगे। ढाबों पर जब हम भिंडी को ट्राई करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मुनफरिद होता है। सेम उसी तरह आज हम भिंडी को बनाएंगे। अगर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी हो तो ये गोश्त से भी ज़्यादा लजीज लगती है। चलें तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप मील सीक्रेट पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1 कप हम ऑयल का लेंगे। अगर आप घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर तकरीबन 4 अदद हम प्याज लेंगे। इनको हमने मोटा मोटा काट लिया है। आपने प्याज़ों को बारीक नहीं काटना, क्योंकि भिंडी के अंदर प्याज को मोटा ही डाला जाता है। प्याज को हमने कुछ इस तरह से काट लिया है। ये गर्म घी के अंदर इसको हम शामिल कर देंगे। प्याज़ों को ऑयल के अंदर अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इनको उस वक्त तक हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये सॉफ़्ट नहीं हो जाते और इनका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। जैसे ही इनका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, ये सॉफ्ट से हो जाएंगे, तो इसके अंदर हम भिंडी को शामिल करके उसको भी इसके साथ फ्राई करेंगे। यहाँ पर आधा किलो हमने भिंडी ली है और 1 इंच से थोड़े से कम साइज़ में हमने इसकी कटिंग कर ली है। भिंडी हमने बिल्कुल सॉफ्ट वाली ली है। इसको हम फ्राई किए हुए प्याज़ों के अंदर डालकर इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। भिंडी और प्याज़ों को उस वक्त तक हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे जब तक कि भिंडी सॉफ्ट नहीं हो जाती। भिंडी को फ्राई करने का मकसद ये होता है कि भिंडी के अंदर एक लेस मौजूद होती है। अगर हम इसको डायरेक्ट मसाला बनाकर उसके अंदर डाल दें तो सारा सालन लेसदार बनता है। इस वजह से इसको अलग से फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भिंडी को उस वक्त तक हम फ्राई करेंगे जब तक इसके अंदर मौजूद लेस ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे ही चम्मच को आप हिलाते रहेंगे आपको महसूस होगा कि इसके अंदर मौजूद लेसदार तारें ख़त्म हो चुकी हैं, तो भिंडी और प्याज को हम किसी बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर भिंडी को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इतना ही फ्राई करेंगे कि इसके अंदर मौजूद जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। अगर हमने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई किया तो अभी मसाले के अंदर भी हम इसको दम पर भी रखेंगे तो ये बिल्कुल मलीदा सा बन जाएगा। तो आपने इसको इतना ही फ्राई करना है कि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। भिंडी और प्याज निकालने के बाद जो ऑयल हमारे पास बचा है इसके अंदर हम मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून हम साबित ज़ीरा को ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए इस ज़ीरा को गर्म ऑयल के अंदर अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट को शामिल करके इसको लाइट सा गोल्डन कर लेंगे। यहाँ पर हमने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, उनको कुछ इस तरह से हमने काट लिया है। ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अक्सर लोग भिंडी बनाने के लिए टमाटर का पेस्ट भी यूज़ करते हैं, लेकिन ढाबा स्टाइल में जो भिंडी तैयार की जाती है उसमें टमाटर को ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके अंदर मसालों को शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगी, 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगी, 1 टेबल स्पून इसमें हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर को और 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक को ऐड करेंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करके हम रख देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट के बाद कवर को हम हटाएंगे और जो हमारे टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके होंगे। उनको अच्छी तरह से हम चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। अब हम इसके अंदर तकरीबन ½ कप दही का शामिल कर देंगे। अगर आपके पास दही अवेलेबल ना हो तो आप इसमें मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही परफेक्ट सा मसाला तैयार हो चुका है। टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर 2 से 3 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चों को ऐड करेंगे। अब हम इस मसाले के अंदर फ्राई की हुई भिंडी और प्याज को शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको हम पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब हम इसको मिक्स कर लेंगे उसके बाद तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम के ऊपर दम के लिए रख देंगे ताकि मसाले का जितना भी फ्लेवर है वो भिंडियों के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। भिंडियों को रखे हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पर जो ऑयल है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है। हमारी भिंडी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। भिंडी के इस सालन को आप तंदूरी रोटी के साथ इंजॉय करें, बहुत मज़ेदार लगता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा।